पिछले पार्ट में देखा लायर मिंगना की मुलाकात आइडल दो राइक से अचानक होने पे वो तो टेलीवी फैंस की तरह काफ़ी खुश होती है। मगर उसकी ये खुशी ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाती है। जब उसे पता चलता है कि उसका आइडल अपने दोस्त के मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है, तो ये सुन हैरान मिंग सेना तुरंत भाग के पुलिस स्टेशन जाती है। अब आगे सीन में दिखाते हैं जब लायर मिंग सेना अपने सामने दुखी परेशान आइडल दो राइक को हताश देखती है, तो वो उस पर काफ़ी दया करती है। राइक तो उसके सामने रोने ही लगता है और वो हैरानी से पूछता है कि उसका दोस्त वो संग कैसे मर सकता है, ये नहीं हो सकता है। वो तो रोने लगता है। मिंग सेना उसे सच बता देती है, तो राइक उसे बीच में टोक के उसे डांटता है और उसे हड़का के कहता है, ये बकवास अपनी बंद करो। कल रात ही तो वो और उसका दोस्त साथ में हंसी मजाक करके बातें कर रहे थे और साथ में अपने नेक्स्ट शो के लिए प्लान भी कर रहे थे। उसे तो अभी भी यकीन नहीं होता है इस पे। लायर पिंक सेना उससे पूछती है अगर उसे उसकी असली में हेल्प करनी है, तो वो सब जानना चाहती है कि कौन कौन उसके घर आया था, किसकी उससे दुश्मनी वगैरह हो सकती है। तो राय को याद आता है उस क्रेजी फैन गर्ल्स के बारे में जो उसके घर में घुस आई थी चुपके से। तो वो तुरंत बताता है कि वो क्रेजी फैन गर्ल्स उसके घर चुपके से घुस आई थी, तो उसने उनको वहाँ से गरिया के गार्ड्स के द्वारा भगा दिया था, मगर पुलिस में कंप्लेंट नहीं की थी। ये बोलते हुए राइक काफ़ी गर्मा जाता है और वो उन फैन गर्ल्स को खूब गालियाँ दे के गिरियाता है। वो उन्हें कॉकरोच, पिग्स और ना जाने क्या 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 बोलता है। बेचारी लायर मिंग सेना के कानों से तो धुआं ही निकलने लगता है अपने प्यारे आइडल को जब वो खूब गालियाँ बोलते हुए सुनती है। बाहर पुलिस स्टेशन में दूसरा लायर ऑफिसर से बहस करता है कि कौन लायर है दो राइक के साथ। तभी मिंग सेना थकी हुई हारी हुई बाहर आती है और वो उसे हर देख के हैरानी से पूछता है कि वो आइडल की कंपनी का लायर है, तो यहाँ पे मिंग सेना क्या कर रही है। मिंग सेना को थके हारे जाते देख वो और भी ज़्यादा परेशान और हैरान होता है उसके इस बिहेवियर पे। क्या ये केस इतना टफ है, क्या जो ये वो केस छोड़ रही है, या फिर राइक ने कन्फेस कर दिया है कि सही में उसने मर्डर किया है। मगर मिंग सेना तो कुछ बोलती ही नहीं है और वो चुपचाप बाहर सन्नाटे में निकल जाती है। वो अभी भी शॉक में जो होती है, वो सोचती थी कि जब वो अपने राइक को दूर से देखती थी वो ही बहुत था उसके लिए। फिर उसे याद आता है कि स्कूल में जब वो बुली काफ़ी हुआ करती थी तब परेशान होके वो नदी किनारे खड़ी हो जाती है। वो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा दुखी थी, मगर तब उसे वहाँ पे राइक ही जो मिला था जो उसके लिए गाना गा के उसे कंफर्ट करता है और उसे जीने की उम्मीद भी देता है। राइक ने उस टाइम उसे जो सॉन्ग दिया था मुसीबत के टाइम हमेशा सुनने के लिए, वो वही सॉन्ग सुनते सुनते अपने हर दिन को जीती हुई आई थी जब तक उसे जीने की अपनी असली वजह नहीं मिल गई थी। तब से मैक्सेना उसे जानती थी राइक को कि वो राइक की वजह से ही आज अपनी लाइफ में इतनी बड़ी जगह पे पहुंची है। फिर जब वो गोल्डन बॉयज़ के डेब्यू शो का पब्लिक में शो की न्यूज़ उसे पता चलती है, तो वो उसे देखने वहाँ पहुँच जाती है और हिचकिचाते हुए राइक को चिल्ला के उसे सपोर्ट करती है। फिर प्रेजेंट सीन दिखाते हैं। वैंग सेना को उस पे अभी भी यकीन नहीं होता है कि वो ऐसा क्राइम कभी भी नहीं करेगा और वो उसकी हेल्प करने का डिसाइड करती है। उधर जेल में ऑफिसर राइक को खाना दे के उसे पूछताछ करते हैं। वो तो उसे गिल्टी मान रहे थे और वो उसकी वजह पूछते हैं। राइक का लायर भी उससे कन्फेशन निकलवाने की बात करता है, तो राइक अपने लायर पे खूब भड़कता है कि वो उसका लायर है तो उसे डिफेंड क्यों नहीं कर रहा है। इधर मिंग सेना अपने लॉ फर्म के लायर से पूछती है उसने राइक का केस क्यों छोड़ दिया, तो वो उसे बताता है कि राइक का केस एक बड़े रिनाउंड लॉयर के पास पहुंची है जो उसे सजा दिला के ही रहेगा, तो उसके सामने तो कोई भी नहीं जीत सकता है, इसलिए उसने ये केस छोड़ दिया है। फिर मिंग सेना उसका केस लेने का डिसाइड करती है। मिंग सेना फिर से मिलती है राइक से और वो उससे पूछने से पहले कंफर्म करती है कि क्या उसने सच में वुसंग को मारा है। तो वो उसे गुस्सा आके बोलता है कि ये उसने नहीं किया है और वो बहुत बार वो ये बोल चुका है। ये उसकी इतनी बढ़िया एक्सप्रेशन देख के मिंग सेना को उस पर पूरा यकीन हो जाता है कि ये सच बोल रहा है। आखिर इतने टाइम से वो राइक की फ़ैन जो थी वो उसकी सारी घटिया एक्टिंग के बारे में अच्छे से जानती थी, तो राइक रियल में इतनी बढ़िया एक्टिंग तो नहीं कर सकता और वो मान जाती है कि राइक इनोसेंट है। उसकी लायर बनने को वो फिर मान जाती है और बदले में वो एक शर्त रखती है, जिसे सुनने के बाद राइक अपने लायर पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो तो उस पे और ज़्यादा गुस्सा के कहता है, अरे वो तो पूरी पागल औरत है, कहाँ से पकड़ के लाए उस नमूने को तुम, क्या ये लायर भी है यार, पागल है पूरी। वो तो अपने
दूसरी लॉयर की डिमांड करता है अपने मैनेजर से, तो उसका मैनेजर बताता है कि और कोई उसे लॉयर नहीं मिला है और कोई भी उसका केस नहीं ले रहा है, तो एक यही मिली है जो उसका केस लेने के लिए तैयार है। और मैनेजर को भी राय को गिल्टी समझता है। अपने मैनेजर को ही खुद को गिल्टी समझता हुआ देख के राय काफ़ी उदास होता है और वो अंत में हार के मिंग सेना को ही अपना लॉयर हायर कर लेता है। उधर मिंग सेना राय को सब अच्छे से पढ़ा लिखा के बताती है कि उसे ये स्टेटमेंट ही बोलने हैं कोर्ट में और मर्डर चार्जेस को रिजेक्ट कर देना है। तो मिंग सेना अपनी दोस्त के साथ मिलके मर्डर केस के सुराग पता करने के लिए निकलती है। जब वो राय के घर जाती है तो वो अपनी तेज निगाहों से हर चीज़ एक गौर से देखती है। वो राय के घर यानी क्राइम वाली जगह पे भी जाती है। इधर मिंग सेना का दोस्त उन पैन गर्ल्स को पहचान के उनसे पूछताछ करता है, तो मिंग सेना भी उनसे सीधा सवाल करती है कि वो लोग राय के घर में कैसे घुसी। तो पहले तो क्रेजी गर्ल्स मना करती हैं बताने से, फिर वो लोग मिंग सेना के डराने पे वो लोग तोते की तरह फटाफट सब सच बता देती हैं कि वो लोग कैसे घुसी थी अपने फेवरेट आइडल दो राय के अपार्टमेंट में। पहले दिन उन लोगों ने रेड मारी थी उसके घर पे पासवर्ड पता करने को, फिर अगले दिन वो लोग उसके घर में जाके चुपके से गई थी जब जिस दिन राइक उनके अपने घर में नहीं था। तभी राइक ने उन्हें पकड़ लिया और उसे गरिया के बाहर निकलवा दिया था गार्ड्स के थ्रू। ये सुन मिंग सेना का दोस्त कहता है, वाह कितनी महान क्रेजी स्टॉकर हो तुम लोगों ने तो इसमें पीएचडी कर ली है स्टॉकिंग में। वो लोग तो तुरंत मना करती है, मेरे नहीं नहीं वो लोग स्टॉकर नहीं है, बस फैंस हैं। और मिंग सेना उन्हें दोबारा ये ना करने की वार्निंग दे के वहाँ से चली जाती है। कोर्ट में की पेशी के दिन कोर्ट की पेशी के पहले मिंग सेना राय को सब उल्टा सीधा बोलते और हताश देख मिंग सेना उसे चीयर अप करके उसे मोटिवेट करती है और उसे ये सब भी बताती है कि उसे वहाँ पे क्या क्या बोलना है। और वो राय वही सब कोर्ट में सब बोलता है और एक्सपर्ट लॉयर मिंग सेना अपने फेवरेट आइडल को जेल जाने से बचा लेती है और कोर्ट राय को जेल जाने की कस्टडी से छोड़ देती है, मगर उस पर जांच फिर भी होती रहेगी। बाहर आने पर राय को चैन की सांस आती है। फिर वो मिंग सेना की कार में लिफ्ट लेके अपने घर जाता है, जहाँ वो अपने घर में दोस्त के मर्डर का सीन याद करके वो वहाँ एक पल भी नहीं रुक पाता है और वो सीधा रिवर साइड पहुँच जाता है, जहाँ वो दुख दर्द में ड्रिंक करता है और पुराने दोस्त को याद करके नशे में धुत होके वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। जब अगले दिन जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक नई जगह पाके काफ़ी हैरान होता है और वो उठ के देखता है आसपास वो ये कहाँ पे आ गया है। जब वो लायर मिंग सेना को अपने सामने देखता है तो पता चलता है कि अरे वो तो मिंग सेना के घर पे है। लायर मिंग सेना उसे तुरंत देख के हाय बोलती है कि क्या वो ठीक है। वो तो उसको अपने घर में वेलकम करती है और स्माइल करती हुई अपने हाथ में चाकू को हवा में हिलाते हुए उसका स्वागत करती है। उसका ये बिहेवियर देख राय काफ़ी हैरान होता है। वो तो उसे पूरा क्रेजी गर्ल समझता है। चलिए दोस्तों इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।